हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम न्यू मून के एनर्जीज की बात करेंगे। न्यू मून है आज इन कैंसर। कैंसर जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और वाटर हमारे इमोशंस को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे रिलेशनशिप को, हमारे वोन्स, ट्रॉमा, हमारी फेमिनाइन एनर्जी को बताता है। तो इस टाइम जैसे कि आप समझ चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें अभी सरफेस पे होने वाली हैं और कहाँ कहाँ किस किस जगह पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहली बात तो आपकी एनर्जी हो या फिर डीएम की एनर्जी हो, क्योंकि न्यू मून जो आता है वो सबके लिए आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया है। तो इमोशनल थोड़ा आप इम्बैलेंस फील कर सकते हो, डीएम भी करेंगे ज़रूर। पास्ट की बातों को सोचना या फिर आपके साथ जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, आपके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर आपने कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से ना आप बहुत गिल्ट की एनर्जी में आ सकते हो कि मैंने कैसे ये कर दिया। यानी कि डीएम को ना चाहते हुए भी अगर आपने मैसेज किया या कुछ भी ऐसी गलती आपने कर दी जो आप ठान के बैठे थे कि मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, बट इस टाइम पीरियड या कुछ टाइम पहले भी आपने की होगी, तो वो सब कुछ इस टाइम आपको याद आ सकता है। गिल्ट की एनर्जी में आओगे तो उससे क्या होगा, थोड़ा आपका हार्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक्ड हो सकता है। देखो, जो भी चीज़ें ना अभी सरफेस पे हो रही है ना, तो वो इसीलिए हो रही ताकि हम उसे हील कर सकें। हमें लगता है कि हम इतना इनर वर्क करते हैं बट हम हील क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप ये चीज़ देखो ना कि कितने जन्मों से हम अपने ट्रॉमास को, पेन को, हमारे जो इशू हैं उन सबको हम कैरी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि 1 सालों में, 2 सालों में वो हील हो जाएगा? टाइम लगता ही है, लेकिन आप बैलेंस होना स्टार्ट कर देते हो जैसे आप अपना इनर वर्क स्टार्ट करते हो। तो इसीलिए ना वो सारी चीज़ें सरफेस पे होती हैं और हो रही है तो वो अच्छा ही है आपके लिए। कम से कम आपको पता तो चल रहा है कि कहाँ कहाँ कमियां हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको पता नहीं चलेगा, सपोज डीएम आ जाते हैं, आपको लगता है कि आप बैलेंस हो गए, वो डीएम आ गए हैं, उस टाइम फिर से आप अपने डीएम को चेस करते हो और फिर से वो रन कर जाते हैं, क्योंकि फिर से वही एनर्जी में आप चले जाते हो, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आप बन जाते हो। तो अच्छा है ना कि हमें पहले ही पता चल जाए रीयूनियन के, तो हम अपने सारे इशू को हील कर लें। क्योंकि जब डीएम आते हैं, थोड़े टाइम के लिए बात करते हैं, फिर से चले जाते हैं, तो वो सिचुएशन ना बहुत पेनफुल होती है कि फिर से ये वैसा ही है, अभी तक ये चेंज नहीं हुआ है और मैं कितना इनर वर्क करूँ। फिर आपको डाउट भी होता है इस जर्नी को लेके। तो ये चीज़ें जो भी आपके सामने आ रही है ना, बस उसको हील करते जाइए। डीएम के लिए फीलिंग्स और ज़्यादा अंदर से बाहर आ रही है, आने दीजिए। ये भी एक साइन है कि वो आपका डीएम है। कई जो बोलते हैं कि हम इस जर्नी में हैं, लेकिन कुछ टाइम, कुछ सालों के बाद ना उनके लिए एक हेट वाली एनर्जी उनके मन में होती है, वो भूल जाते हैं उस पर्सन को। तो अगर इतने टाइम के बाद भी आप उन्हें याद कर रहे हो, मीन्स वो आपके डीएम ही हैं। डीएम भी आ सकते हैं इस टाइम कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन इस टाइम ना थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि वो भी इमोशनल हैं, तो आएंगे शायद थोड़ी एनर्जी लेने के लिए। तो जितना आप ना नाप तौल के बात करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर आपने खुद सामने से कोई चीज़ बोल दी या फिर वो बोल रहे हैं, तो आप भी स्टार्ट हो गए कि हाँ, मैं भी ऐसे फील कर रही हूँ, मैं भी बहुत मिस करती हूँ, तो फिर क्या होगा, एनर्जी उनको मिल जाएगी और वो रन करेंगे। तो अगर आ रहे हैं तो उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि जब आप सुनते हैं ना तो उनके अंदर से और भी चीज़ें निकलना स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे अगर आप बोलना स्टार्ट करोगे तो वो पर्सन सामने वाला ना चुप हो जाएगा। इसलिए डीएम आ रहे हैं, जितना पूछते हैं उतना जवाब देना है। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अपनी फीलिंग्स को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, काम कर रहे हो, जो करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, बट अपनी फीलिंग्स को अभी दबा के रखो। अगर आपको लगता है कि उनकी अवेकनिंग अभी पूरी नहीं हुई है या फिर ये हमारा रीयूनियन नहीं है, ये सिर्फ आए हैं हमारी एनर्जी लेने के लिए, तो आप ज़रूर ये पता लगा सकते हैं। और ये जब भी होगा ना, यानी कि डीएम जब आने वाले हैं, आपकी महीनों से बात नहीं हुई है, हफ्तों से बात नहीं हुई है या फिर साल भर हो गए ना,
जब वो आएंगे ना, तो अभी इस टाइम आपको क्या साइन मिल रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा आपको रेनबो नज़र आ रहे हैं, 2 बटरफ्लाइज बहुत नज़र आ रही हैं, और बोलते हैं ना 2 हंसों का जोड़ा, वो हर जगह आपको पॉपअप हो सकता है। 2222 1111 या फिर उनके नाम, और 144 143 नंबर, और साथ में ड्रीम्स में भी आपको साइन मिल रहा है। जिन्हें भी आप मानते हैं ना, वहाँ पे ड्रीम्स में वो आके आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कंफर्म साइन है कि बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में, आपकी जर्नी में होने वाला है। बस लेकिन आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा इस टाइम। और इस टाइम अगर आप बहुत वीक फील कर रहे हैं, अपनी पावर में आप नहीं आ पा रहे हैं, तो हमारी पावर आ कहाँ से रही है? हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा से। इसको ज़रूर हील करें इस टाइम। सेल्फ लव नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से, अगर आप गिल्ट के एनर्जी में जा रहे हैं तो वहाँ पे अपने हार्ट चक्रा को भी ले लीजिए और अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करो। बहुत सारे सबमिनल्स आते हैं, वो आप सुन सकते हो। यूट्यूब में वीडियो है, गाइडेड मेडिटेशन है अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए, ये आप कर सकते हैं। और इस टाइम ना, जो आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, जो मैनिफेस्ट करना है, आज वो ज़रूर करें। क्योंकि जब हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है, मैनिफेस्ट करना होता है, तो हम न्यू मून से स्टार्ट करते हैं, उस चीज़ को हम बढ़ाते हैं। और वहीं पे कुछ कम करना है तो फुल मून से स्टार्ट करो न्यू मून तक। यानी कि चांद जब घटते क्रम में होता है ना, तब हम चीज़ों को रिलीज़ करते हैं। तो अभी आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए ना, आप गोल सेट करो कि आपको इतना पैसा चाहिए मंथली, या फिर आप अपनी लाइफ में ये सब कुछ करना चाहते हो। उसको दिमाग में रख के फुल मून तक, और साथ में फुल मून के दिन भी आप ना एफर्मेशंस के रूप में आप मेडिटेशन में बैठ के बोल सकते हो, आप लिख सकते हो प्रेजेंट टेंस में, या फिर आप ना बोल के फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर लीजिए सोते वक्त, या फिर जब आप उठते हैं बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, उस टाइम हेडफोन को लगा के और बोलते बोलते ना विजुलाइज करते जाइए कि वो सब कुछ मानो हो चुका है। और एक बात और मैं आपसे बताना चाहती हूँ, जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं ना, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, डीएम से शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, इतना पैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम लिखते तो हैं कि हाँ वो चीज़ हो चुकी है, मतलब जो चीज़ होने वाली है फ्यूचर में, हम प्रेजेंट में उसको सोचते भी हैं, विजुलाइज भी करते हैं, फील भी करते हैं कि वो चीज़ मानो हो चुकी है। लेकिन एक्शन में वो चीज़ कहीं भी नहीं दिखाई देती है कि वो चीज़ हो चुकी है। मैं ये चीज़ आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डीएम से अगर आपको मिलना है, या फिर आपको लगता है कि जब डीएम आएंगे तो मैं ये कपड़े पहनूंगी, मैं ऐसे तैयार होंगी, तो डेली तैयार होके बैठिए ये कपड़े पहन के कि मानो मेरा डीएम आ चुका है और मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। और फ़ोन अगर चाहते हो, फ़ोन कॉल मैनिफेस्ट करना चाहते हो डीएम के साइड से, तो ये करना है कि फ़ोन को ना ऐसे थोड़ा सोचना है कि अगर मेरे डीएम का कॉल सबके सामने आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो थोड़ा ना छुपा के रखो, सबसे बचा के रखो। मतलब आया नहीं कॉल, लेकिन आप इस तरीके से कर रहे हो कि जैसे उसका कॉल ना तुरंत बस अब आ जाएगा। रात में भी सोने जा रहे हो ना, तो वो बोल रहे हो कि नहीं मैं फ़ोन अपना साइलेंट कर देती हूँ क्योंकि कोई देख लेगा, रात में इसका फ़ोन आ जाएगा। तो मतलब इस तरीके से आपको एक्शन लेना है कि मतलब वो चीज़ बस होने वाली है। अगर आपको कोई जॉब चाहिए ना, तो कपड़े देखिए कि हाँ मेरे पास क्या क्या कपड़े हैं, मैं कौन कौन से दिन पे क्या क्या कपड़े पहन के जाऊँगी। आप थोड़ा सर्च करो, मिंत्रा में जाओ, हम मीशो में जाओ, आप अमेज़ॉन में जाओ, है ना कुछ सेलेक्ट करने के लिए जाओ, और वहाँ पे देखो कि हाँ ये कपड़े मैं लूँगी। या फिर आप थोड़ा ना उसको ऐड कार्ट में भी डाल सकते हो, ले भी सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी है ना वो करो। मतलब ऐसा खुद को फील करवाओ कि मतलब वो चीज़ आपको मिल चुकी है और अब आपको वो कुछ नया स्टार्ट करना है, इसलिए आपको ये ज़रूरत पड़ रही है और आप ये ले रहे हो। मतलब हुई है, कब होगी ये मैटर नहीं करता है, वो चीज़ पूरी हो चुकी है और करंट में आप उस चीज़ को कर रहे हो। मतलब जब वो चीज़ मिलेगी तो आप क्या क्या करोगे, वो सब कुछ आपको करना है। दिन भर में जितना भी टाइम आपके पास रहता है ना खाली,
ये ज़रूर करें, क्योंकि मैं बता सकती हूँ दावे से, मैं खुद अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में ये सब कुछ बहुत करते आई हूँ। यानी कि जो मुझे चाहिए उसको मैं प्रेज़ेंट में एक्शन के फॉर्म में लेती थी कि मैं हाँ, ऐसे कपड़े पहन रही हूँ, मैं मेकअप कर रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, मुझे जो चीज़ चाहिए उसके लिए पहले से ही मैं प्लानिंग कर रही हूँ। हर चीज़ मतलब वो चीज़ हो चुकी है। तो ये भी करिए, क्योंकि जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं बताओगे कि ये चीज़ हो चुकी है, देखो मैं वैसे ही कर रही हूँ, तब तक वो चीज़ मिलने में ना थोड़ा डिले होती है। मिलती तो है लेकिन डिले होती है। लेकिन हमको क्या चाहिए? तुरंत रिज़ल्ट चाहिए। तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं इस टाइम। मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये पूरा बता दो कि वो आपको मिल चुका है। ये करिए, एफ़र्मेशन बोलिए, जितना आप पॉजिटिव एफ़र्मेशंस बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा ही है। प्रेज़ेंट में रहिए। जो लोग आपको पसंद नहीं है तो प्लीज़ उनसे एक ना बाउंड्री मेंटेन कर लीजिए। और इस टाइम ना आपकी साइकिक पावर और इंक्रीज़ होने वाली है। ड्रीम्स में जो दिखेंगे वो मैनिफेस्ट होंगे। आप मेडिटेशन कर रहे हो तो कुछ सुनाई आपको दे सकता है। क्लियर ऑडियंस, क्लियर वॉइस, ये सब कुछ आपके क्लियर्स एक्टिवेट हो रहे हैं इस टाइम मेडिटेशन में। जैसे आप बैठोगे तो कुछ ना कुछ विज़न आपको इस टाइम दिखाई दे सकता है। आपको आइज़ दिखाई दे सकती है। कई बार हम बोलते हैं ना कि हम मेडिटेशन में आइज़ देखते हैं, लेकिन आइज़ भी ना 2 टाइप की आपको दिख सकती है। एक आइज़ होगी ना जो सीधे खड़े आइज़ आपको दिखाई देगी, और एक आइज़ दिखाई देगी ना जो हॉरिजॉन्टल में होगी। तो इसका भी एक मतलब होता है। जो सीधी आइज़ आँख आपको दिखाई देती है ना, इसका ये मतलब है कि आप अपने पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर हर चीज़ को देख सकते हो। तीनों को मतलब देख सकते हो। और जो हॉरिजॉन्टल शेप में आपको आइज़ दिखाई देगी, इसका ये मतलब है कि आप आकाशिक को बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हो। किसी के भी आकाशिक को एक्सेस कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो कुछ अगर आपको आइज़ दिखती हैं तो किस शेप में दिख रही है, कैसे वो खड़ी है कि लेटी है, ये भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके भी बहुत मतलब होते हैं। पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर आप दूसरों का भी देख सकते हो, तो इस पे आप काम कर सकते हो। अपने क्लियर्स को एक्टिवेट कर सकते हो, अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करो। वैसे तो डीएफ थर्ड आई जो है वो एक्टिवेट होती ही है, लेकिन जो हमारे क्लियर्स होते हैं ना, जहाँ पे हमें फीलिंग से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, वो सब कुछ क्लियर्स होते हैं, तो उसको एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है। लेकिन पहले आप ये पता तो करो कि आपके पास कौन-कौन से क्लियर्स हैं। तो अभी जो टाइम है ना डियर, प्लीज़ अपने इमोशंस को हील करिए। जो भी इमोशंस आ रहे हैं ना, उसको बस हील करना है। अपनी फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट करें, बैलेंस करें, अपनी पावर में आइए। एफर्मेशन जितना हो सके आप बोलिए। और जो डीएफ अभी माँ काली से कनेक्ट होना चाहती हैं, तो बिल्कुल इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि माँ काली भी एक फेमिनाइन एनर्जी, एक डार्क फेमिनाइन एनर्जी है। तो डार्क मीन्स कुछ गलत नहीं, डार्क मीन्स अंधेरे से कुछ नया हमारा जन्म होना। तो उस चीज़ के लिए आप माँ काली से भी कनेक्ट हो सकते हो डीएफ। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।